हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? कैश फ्लो चल रहा था हमारा। ये कैश फ्लो की आपके एग्जाम के बाद की क्या है, पहली क्लास। ठीक, एक बार याद कर लेते हैं। बैलेंस शीट अब से कंपनी की कैसे बनाएंगे हम? स्टेटमेंट फॉर्म में। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है? स्टेटमेंट फॉर्म में। ऊपर लाइबिलिटीज और नीचे एसेट। और लाइबिलिटी साइड का नाम क्या होता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें तीन मेन बातें आती है। शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद में नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? सबसे पहले शेयर कैपिटल, और 2 नंबर पर क्या आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक सेकेंड। हाँ बच्चों, शेयर कैपिटल ओपनिंग और क्लोजिंग 1 लाख, 1,20,000। इसके बाद में दूसरी चीज इसमें क्या आती है? रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 लाख, 1,50,000। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख और 1.5 लाख। इसमें क्या है बच्चों? 10% डिबेंचर्स। करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, और फिर क्या आ रहा है? प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख, 120, 1 लाख, 150। और एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? टैक्स पेड 1,60,000। अब इतने से ही हमें जितना सीखा हुआ है उसी को रिवाइज करना है। सबसे पहले बताओ, शेयर कैपिटल 1 लाख से 120 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? शेयर इशू हो गए या रिडीम हो गए? इशू हो गए, तो रुपए आए या गए? जब हम पब्लिक को शेयर इशू करेंगे तो रुपए हमारे पास आएंगे। तो कहां पर आएगा ये? फाइनेंसिंग में प्लस ओ ए आई ए। लाइबिलिटी साइड से कभी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कुछ नहीं आएगा। अभी मैंने ये पूरा क्वेश्चन लिया है, एक्सट्रैक्ट लिया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब पूरी नहीं है, रेलेवेंट पार्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? रेलेवेंट पार्ट। एसेट साइड तो बना ही नहीं है, तो धीरे धीरे पूरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे हम। लेकिन अभी हमने लाइबिलिटी साइड की कुछ बातें करी है सिर्फ, और लाइबिलिटी साइड से कभी भी किसमें कुछ नहीं आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितने का है बताओ बच्चों? श्योर? रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 लाख से 150 हो गए, तो ये किस में आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितने का बढ़ा है रिजर्व्स एंड सरप्लस? इंक्रीज इन रिजर्व्स एंड सरप्लस। कितने का प्रॉफिट कमाया? 50,000। उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख से कितनी होगी? 150। 1 लाख से होगी कितनी? 150। तो क्या होगा? अब मान लो ये डिबेंचर है, ठीक है, लिख ही रखा है, मान के लो 10% डिबेंचर्स। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रुपए आया गए कितना? 50,000। ट्रेड पेबल बढ़ गए तो क्या होगा? प्लस किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले लिखना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद में क्या लिखना होता है? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। और फिर क्या लिखना होता है? एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये किस सेक्शन में लिखना है आपको? एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। ट्रेड पेबल बढ़ गए तो क्या होगा? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल प्लस 20,000। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स याद है क्या? क्या बनाते थे हम वर्किंग नोट में? अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। कितने का? 1 लाख। और क्लोजिंग कितने का है? 1,50,000। टू कैश कितना पे किया? टैक्स पेड कितना है? 160। तो बाकी कहाँ से लिया है? P&L से। कितने का? 1,10,000। ये किससे आया? बैलेंसिंग फिगर्स। इसका मतलब क्या था? मैंने लास्ट ईयर P&L से कितने का प्रोविजन बनाया था? 1 लाख, जिसके अगेंस्ट मेरे को पे कितने पड़ने पड़े?
उन्होंने बोला कि तुमने झूठा रिटर्न लगाई है, आपने टैक्स कम भरा है। एक कितना मतलब आप 1 लाख ही बता रहे हो, जबकि बनता कितना है 160। तो लास्ट ईयर का कितना शॉर्ट पड़ रहा है 60,000, और इस बार के लिए कितना प्रोविजन बनाना है 150। तो 60 + 150 नलायक कितना आएगा 2,10,000। 2,10,000 जसवीर बोला ना ये, कब बोला गया नलायक 2,10,000। तो ये 210 कहां पर ऐड होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि ये P&L से चार्ज तो हो गया, लेकिन इसके लिए हमने क्या नहीं दी, कैश। नेट प्रॉफिट में हम क्या मानते हैं कि A to Z आइटम के लिए कैश गई है, लेकिन ये कैश थोड़ी गई है। कैश कितनी गई है, सिर्फ 160। तो उसको क्या कर दो एंड में लेस। कैश पेड कितने का 1,60,000, ये बिल्कुल एंड में क्या होगा लेस। ये कितना आ गया 2 लैक्स, बोलो 60,000 हो गया ना। अब ये इतना इतना काम आपको यहाँ नहीं करना, ये कहाँ करना है आपको, वर्किंग नोट में। इसको मैं तो ऐसे उठा के ले गया, तो तुम्हें लिखना ही नहीं है। चलो नीचे, शाबाश। क्या लिखोगे वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये कितना आएगा 260, और यहाँ पर इसका रेफरेंस दे दोगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वर्किंग नोट में बनाना है, और इधर क्या लिख दोगे, नोट नंबर 1 2 जो भी बनना है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट आपको कहाँ करना है, वर्किंग नोट। फटाफट से बताओ। शेयर कैपिटल बढ़ गई, इसका मतलब और शेयर इशू किए, तो क्या होगा फाइनेंसिंग में प्लस। रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ गए, तो किस वर्किंग में आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 50,000 प्लस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख से 150 होगी, तो क्या होगा, लिया है ना लोन एक तरह से, और तो डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो फाइनेंसिंग में प्लस। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस, वो भी किस सेक्शन में, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख 150, तो ओपनिंग कितने का है 1 लाख, क्लोजिंग कितने का है 150। कैश पेड क्वेश्चन में दिया हुआ है, P&L वाली अमाउंट आ गई। ये वाली अमाउंट कहाँ ऐड हो जाएगी, वर्किंग में ऐड हो जाएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली वर्किंग में, और जो एक्चुअल टैक्स पेड है वो एंड में क्या हो जाएगा, लेस। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मान लो डिवेंचर्स वर इशूड इन मिडल ऑफ ईयर। डिवेंचर कब इशू हुए, बीच में, तो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कितना था 1 लाख, बीच में कितने और इशू हो गए 50,000। तो स्टार्टिंग में थे बच्चों कितने के 1 लाख, और मिडल में कितने इशू हो गए 50, तो कितना हो गया 150। और रेट कितनी है, तो पहले 6 महीनों का 1 लाख पर, और अगले 6 महीनों का 1.5 लाख पर, कितना हो गया 575, कितना हो गया 12,500। तो ये इंटरेस्ट पे किया, ये किसकी आइटम है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, कितने की 12,500। लेकिन ये कहाँ से चार्ज हो रखा है, P&L से। तो हम जब नेट प्रॉफिट लिखते हैं, तो हम तो क्या मानते हैं, सारा कुछ जो गया है वो कैश में भी गया है और ऑपरेटिंग आउटफ्लो है। लेकिन ये ऑपरेटिंग है या फाइनेंसिंग आउटफ्लो है, तो वो ऑपरेटिंग में भी क्या हो रखा है माइनस, तो इसको वापस क्या कर दो ऐड, कितने का इस पार्ट में 12,500 इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट कितना कहाँ ऐड करना है, ऑपरेटिंग में ऐड और फाइनेंसिंग में लेस। ऑपरेटिंग में ऐड क्यों करना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो निकाला है उसमें वो चार्ज हो रखा है, वो कैश गया है, यस कैश तो गया है, लेकिन वो ऑपरेटिंग का कैश नहीं था, तो इसलिए वापस क्या करेंगे ऐड, और यहां से क्या करेंगे माइनस। पक्का। फिक्स एसेट्स और भूल मत जाना, अभी 2 3 दिन कौन सी साइड ही चलेगी, लाइबिलिटी साइड। बताओ बच्चों, लाइबिलिटी साइड को कंपनी वाले क्या बोलते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें सबसे, शाबाश, इसमें सबसे पहले क्या आता है, 3 मेन हेडिंग बता दो, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड में सब हेडिंग बताओ, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें बहुत सारी है, एक बार कौन सी बता दो बस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। करंट लाइबिलिटीज में भी काफी सारी है, एक बार क्या बता दो,
ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये आपको याद नहीं करना, लेकिन ये दूसरे चैप्टर में याद भी करनी है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, थोड़ा थोड़ा याद होता रहे तो ठीक। शेयर कैपिटल में अब क्या है, अब जो भी चीजें आती है वो नोट्स में आती है। जैसे शेयर कैपिटल के आगे लिखा होगा नोट नंबर 1 और नीचे डिटेल दी होगी, लेकिन वो मैं नोट ना बना के इसके एक बार बैलेंस शीट के अंदर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या है, सिर्फ पी एंड एल है, 40,000, 50,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट में लिखा होगा, लेकिन मैं यहाँ ही लिख रहा हूँ 10% डिबेंचर 1 लाख, 2 लाख, 12% लोन 1,80,000। ट्रेड पेबल में क्या है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 40, 60, 70, 60। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,01,20। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, टैक्स पेड 80,000। और ये बैलेंस शीट कब की है, 31 मार्च 20, 31 मार्च 19। डिवेंचर्स कब इशू किए, issued on 110. Loan was taken, repaid on 112। अब करना है हमें, बताओ बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख से 120 होगी, क्या हुआ, पैसा आया या गया, गया, आया, कितना आया, 20,000। किस में आएगा, ओ ए आई ए एफ ए, किस में आएगा, एफ ए मतलब क्या लिखूं, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का, पड़ गए ना ये तो पैसे आए। ये 1 लाख से 80,000 हो गए, तब क्या हो, बातें नहीं बेटा, जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या तुम्हारी। 1 लाख से कितना हो गया, 80। कौन थे, सृष्टि थी क्या, क्या क्यों नहीं है। 1 लाख से कितना हो गया, 80। पैसे आया गए, गए तो क्या होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने का, प्लस या माइनस, बायबैक नहीं बोलते, बायबैक किसको बोलते हैं, इक्विटी को। और प्रेफरेंस और डिवेंचर्स कम हो जाए तो क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। और इक्विटी कम हो जाए तो क्या बोलते हैं, बायबैक। इक्विटी शेयर वापस खरीदने को क्या बोलते हैं, बायबैक। और प्रेफरेंस और डिवेंचर के लिए क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब पैसे वापस देना। 1 लाख से 80,000 क्यों हो गए, कोई मुझसे लाख मांगता था, 80 मांगता रह गया, मतलब उसको मैंने 20 दिया है तो पैसा गया। प्रॉफिट कितना कमाया, 40 से 50। कहां पर आएगा ये, एनपीबीटी नोट नंबर 1। तो जगह छोड़ के नीचे क्या बनाएंगे, नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितने का, 10,000। ये इधर नहीं आएगा, ये किस में आएगा, पहले क्या लिखोगे, इंक्रीज इन पी एंड एल। इंक्रीज पूरा लिखना है या साइन बनाना है, पूरा लिखना है, क्या बात है, इतने समझदार हो। आगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख से कितनी होगी, 2 लाख। तो क्या होगा, पैसा लिया उधार या चुकाया, 1 लाख से 2 लाख होगी। कोई मुझसे पहले लाख मांगता था, अब 2 लाख मांगता है, तो उससे मैंने रुपए लिए, तो क्या होगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख, पैसा आ गया। 12% लोन, किसी के पहले 1 लाख देने थे, अब 80,000 ही देने रह गए, मतलब उसको कितना पे कर दिया, 20,000। तो पे कर दिया तो रुपए गए, तो लोन प्रीपेड कितने का, 20,000। श्योर। क्रेडिटर्स 40 से 60 हो गए, तो इंक्रीज किस सेक्शन में आएगा ये, पहले बताओ। एनपीबीटी के बाद सबसे पहले कौन सा सेक्शन आता है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स।
ये इसमें आएगा या एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आएगा? एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्रेडिटर इंक्रीज हुए हैं और बिल्स पेबल क्या हुए हैं? कम। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन बिल्स पेबल। कितने के क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए हैं? 20 के। और बिल्स पेबल कितने के कम हुए हैं? 10 के। तो 20 वाला तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 10 वाला क्या हो जाएगा? माइनस। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या बनेगा? अकाउंट। कितने का ओपनिंग बैलेंस? नहीं बताना क्या? 1,120,000 और टैक्स पेड कितना है? 80। 1,120,000, टैक्स पेड कितने का आएगा? पी एंडल में कितना लिया फिर? 2 लाख थोड़ी, 1 लाख। तो 1 लाख कहां पर आएगा? इस वर्किंग में। प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ बच्चों, जो पी एंडल से चार्ज किया वो कहां पर आएगा? एनपीबीटी की वर्किंग में। एड प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का? 1 लाख। और जो टैक्स पे किया वो बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में क्या हो जाएगा? माइनस। कितने का? 80,000। 80,000 का ये कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल ऑपरेटिंग के एंड में माइनस, और ये एनपीबीटी की वर्किंग। अब इसको सोल्व करके कहाँ लिख देंगे? ऑपरेटिंग के बिगिनिंग में 1,10,000। पक्का? अब क्या रहेगा? इंटरेस्ट। 10% डिबेंचर्स 1 लाख के थे और मिडिल में इशू हुए हैं, तो 1 लाख पर कितने टाइम का इंटरेस्ट आएगा? कहाँ लिखा हुआ है मिडिल में हुए हैं? 110 को इशू हुए हैं। और ईयर एंड कब होता है हमारा? 31 मार्च। ये बनाना नहीं है एग्जाम में आपको टाइम लाइन, ये तो मैं लड़कियों के लिए बनाता हूँ। शुरू में कितने के थे? 1 लाख। और इशू कितने के हुए, कब हुए? 110 को। तो प्लस 1 लाख और इशू हो गए। कैसे पता लगा 1 लाख और इशू हो गए? 1 लाख थे, 2 लाख हो गए। तो 1 लाख पर कितने टाइम का इंटरेस्ट आएगा? 6 मंथ्स का। रेट कितनी है? 10%। तो 1 लाख का 10%, 10,000। 6 मंथ्स का कितना आ गया? 5,000। और रिमेनिंग 6 मंथ्स का कितना आएगा? 2 lakhs का 6%, 10%, 6 मंथ्स का 10। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? पहले 1 लाख पर 10% 6 महीनों का, फिर 2 लाख पर 10% 6 महीनों का, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? 15। दूसरे लोन का बताओ, 12% लोन का, 1 लाख और 80,000। ये इशू हुआ है, रीपे हुआ है? कब रीपे हुआ है? 1/12 को रीपे हुआ है। तो शुरू में कितने का था ये? 1 लाख का। और 1/12 को कितना रीपे कर दिया? तो कितना रह गया? तो 1 लाख पर इस पीरियड का आएगा। ये कितना महीना है? 9, नहीं 8, सॉरी। 9 कैसे? 31/12 तक होता है 9। एक बार आया, 31 बार है? बुलाऊं इधर वीडियो में? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 1 लाख का 12% कितने टाइम का? 8 महीनों का। कितना हो गया? 8,000। और फिर 20,000 चला गया, तो 80,000 कितने टाइम रहा? आगे के 4 महीने। तो उसका कितना आएगा? 30,200। तो टोटल कितना हो गया? 11,200। तो 11,200 ये पे किया है और 15 ये पे किया है, तो टोटल कितना पे किया है? प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसका। 16,200। नालायक 26,200। तो इंटरेस्ट पेड कितना आएगा? 26,200। बस, और कहीं नहीं आएगा यार। किधर आएगा? उधर आएगा, उधर आएगा। किधर? ऑपरेटिंग में। चलो ऑपरेटिंग में लिख देता हूँ। इंटरेस्ट पेड कितना? 26। पक्का? नालायक सर, पक्का? ये वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में आता है। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग है आपके पास ऐसे सुविधा? ये देखो, ये गया।
पक्का? अरे ये किस में आएगा? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। पक्का क्या? यहां तक कोई डाउट? श्योर? प्रपोज डिविडेंड याद है क्या आपको? नया क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। 1 लाख को कितना कर दिया? 150। इस 1 लाख को कितना कर दिया? 60, 80। 1 लाख से कितना हो गया? 150। 12% लोन 1 लाख से कितना हो गया? इसको कम कर देते हैं यार। 80। ट्रेड पेबल ये तो 40। टैक्स पेड 150। बैलेंस शीट के बाद फुटनोट में, जहां बैलेंस शीट खत्म हो जाती है ना, उसके बाद नोट में क्या लिखा होता है? पीडी। पी फॉर प्रपोज्ड, डी फॉर डिविडेंड। तो अब बार बार क्या लिखूंगा? पीडी। ओपनिंग के साथ 10 और क्लोजिंग के साथ 12। ठीक है। और ये ये वाला ट्रांजेक्शन कब हुआ? अगर इशू है तो इशू 17 को हुआ, रिडीम हुआ है तो 17 को हुआ। और ये वाला ट्रांजेक्शन कब हुआ? 110 को। पक्का? आंसर भी कॉपी कर ले, नहीं तो सारी ऐसे फालतू में लिखना पड़ेगा। आ क्यों नहीं रहा? कॉपी। दो बार हो गया। बताओ। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख से कितनी होगी? 150। तो रुपए आया गए? आए। शेयर इशू करेंगे तो रुपए आएंगे। कितने आए? 50,000। प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया? 1 से 160 हो गया, तो क्या होगा? 1 से 60 हुआ है तो पैसे आया गए? गए। तो क्या करेंगे? फाइनेंसिंग में से माइनस। कितने गए? पक्का? डिवेंचर्स 1 लाख से 150 हुआ है, ठीक है। 1 से कितना हुआ है देव? 150। तो 50,000 क्या होगा? प्लस रुपए आ गए ना, डिवेंचर और इशू किए हैं। कोई मुझसे 1 लाख मांगता है, अब 80,000 ही मांगता है, तो उसको कितना रीपे कर दिया मैंने? तो रुपए गए। लोन्स रीपेड, लोन रीपेड। क्रेडिटर 40 से 60 हो गए, तो क्या हो गया? 20,000 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। किस सेक्शन में? ये थोड़ा बाहर चला गया स्क्रीन से। क्या लिखा हुआ है इसके आगे? एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। 20,000 क्या हो गया? प्लस। और बिल्स पेबल क्या हो गए? 70 से 40, तो कितने कम हो गए? तो 30,000 क्या हो जाएगा? माइनस। क्या कह रहे हो? तो मैंने कोई अगली पॉइंट स्टार्ट कर दिया क्या? मैंने कर रहा हूं तो। प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख 120 और पेड कितना गया है? 150। नालायक, गलतियां निकालनी बस जिंदगी भर मेरी। प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख 120 पे कितना गया है? पीएनएल में कितना आएगा? 170। तो 170 तो कहां पर ऐड होगा? वर्किंग में।
और पे कितना किया है 150। ये टैक्स पेड यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का 10, इस साल का 12। डिविडेंड का क्या रूल होता है बच्चों, फर्स्ट ईयर कंपनी प्रॉफिट क्या करती है अर्न, और यहाँ पर डायरेक्टर डिविडेंड क्या करके छोड़ देते हैं प्रपोज, और यहाँ पर शेयर होल्डर्स आते हैं जिसको क्या बोलते हैं एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, और यहाँ पर ये अप्रूव कर देते हैं। तो अप्रूव कर देते हैं तो कंपनी के रिजर्व्स तो क्या हो जाते हैं कम, और रिजर्व्स कम होंगे तो क्या होगा डेबिट। और बैंक, जब डिविडेंड अप्रूव होगा कंपनी डिविडेंड बांटेगी तो कंपनी का बैंक कम हो जाएगा, और लाइबिलिटी साइड में से इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में से क्या कम हो जाता है रिजर्व्स। तो ये डिविडेंड हमने पे कर दिया, कौन से साल वाला, पिछली साल वाला, अगले साल एजीएम में। और इस साल का प्रपोज हो जाएगा, इस साल का यहाँ प्रपोज हो जाएगा, बटेगा कब अगले साल। तो इस बार कौन सा बटा होगा लास्ट ईयर वाला। तो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर 12,000 अगले साल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 10,000 पे हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो क्या एंट्री करूंगा डिविडेंड पेड कितने का 10,000। इसको हटाओ एक बार, इंटरेस्ट बाद में देख लेंगे। तो डिविडेंड जब हमने पे किया तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्या है आउटफ्लो। डिविडेंड हमने पे किया तो किस एक्टिविटी का आउटफ्लो है फाइनेंसिंग। और ये चार्ज कहां से हो गया पी एंडल से, इस डिफरेंस में से चार्ज हो गया है, तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा ऐड। और कहां पर ऐड करना पड़ेगा इसको भी वर्किंग में, इस वर्किंग में डिविडेंड पेड। अगली क्लास में अच्छे से बताऊंगा इस वर्किंग में क्यों ऐड करना है, कितने का 10,000। ऑपरेटिंग में से चार्ज हो गया तो ऑपरेटिंग में वापस क्या करना पड़ेगा ऐड। यहां पर क्यों ऐड करना है ये आज के लिए पेंडिंग रख लो, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब बताओ 40 से कितना हुआ 80, तो ये इंक्रीज इन पी कितने का था, ये ऑपरेटिंग में ऐड क्यों कर रहे हैं क्योंकि वगैरह अगली क्लास में बताएंगे। ऑपरेटिंग में ऐड करना है वो पी से चार्ज हो गया, बट इस पार्ट में क्यों करना है वो अगली क्लास में बताएंगे। ऑपरेटिंग में ऐड क्यों करना है क्योंकि वो चार्ज हो गया पी से, जबकि आउटफ्लो कौन सा था फाइनेंसिंग, तो इसको ऐड कर दिया। इस पार्ट में क्यों ऐड करना है वो अगली क्लास में बताएंगे। कितना हो गया बताओ 220 होता रहेगा जो होना है, कैलकुलेशन तो लड़कियां ही कर लेगी। अब बताओ आगे इंटरेस्ट बताओ, सीधा सीधा बताओ 1 लाख कितने टाइम तक रहा 7 महीने, शाबाश 17 तक। तो 31 मार्च से स्टार्ट हुआ, अप्रैल मई जून 3 महीने रहा ना 1 लाख, 1 लाख रहा 3 मंथ, अप्रैल मई जून 17 मतलब जुलाई, तो जुलाई फर्स्ट को तो बैलेंस चेंज हो गया। तो 1 लाख मतलब कितने टाइम तक रहा 3 मंथ्स, और 150 9 मंथ्स। तो 1 लाख इंटू कितना परसेंट 4 150 10 ही है ना रेट, कितना आएगा ये, क्या कह रहे हो नालायक, एक तो मेरी गलती निकालने के लिए पैदा हुए हैं आदत। बताओ 1 लाख का 10% कितना हुआ 10,000 का 3 मंथ्स का, 1.5 लाख का 10% कितना हुआ 15,000, 15,000 का 9 महीने का 11,250, कितना हो गया 13,750। एक तो इंटरेस्ट ये है, ये हो गया बच्चों 13,750। लोन का बताओ, बातें नहीं बच्चों, 12% लोन 1 लाख से 80 हो गया, तो 1 लाख कितने टाइम तक रहा अप टू 110 दैट इज 6 मंथ्स, और फिर 80,000 हो गया वो भी रिमेनिंग कितने टाइम तक रहा 6 मंथ्स। 1 लाख रहा 1/4 से 1/10 तक 6 महीने, फिर 1/10 से 31 मार्च तक अगेन 6 महीने, कितना रहा 80, और रेट कितनी है 12, 1,80,000। पागल होगी दो लड़कियां, इंटू 6/12 कितना हो गया 6, 10,800। इन दोनों का टोटल कितना आएगा 13 10 23 8 7 15 24,550, 24,550
450 का इंटरेस्ट पे किया है, और ऑपरेटिंग में किस जगह पर ऐड होगा, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग वाली पर। ठीक है, ये पूरा आंसर है इसका। पक्का? तो इस क्वेश्चन में नया क्या ऐड किया है मैंने, प्रपोज डिविडेंड। इसको क्या करना है, ये पे हो गया तो फाइनेंसिंग में से क्या हो जाएगा, माइनस। फाइनेंसिंग में से क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस। और ऑपरेटिंग में क्या होगा, ऐड। किस जगह पर होगा, इधर। ये कल बताएंगे इस जगह पर क्यों, लेकिन ऑपरेटिंग में ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट्स में से क्या हो गया, चार्ज। ठीक है, बाय बाय, लव यू सो मच।